वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। स्वागत आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा वार्निंग टाइप है, या फिर मैं कहूँ आप लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो है रिसेंटली कुछ स्टॉक्स को चेक कर रहा था जिसके के अंदर अचानक से जो है वॉल्यूम फट रहा है। और वो 2-4 ब्रोकर ऐसे हैं, हालांकि मेरे पास सभी ब्रोकर्स के अकाउंट है लगभग के, मैंने पता नहीं क्यों खोले हैं पर मेरे पास सभी है। तो उनमें जो शेयर वाला सेक्शन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले टॉप गेनर वो सबकी लिस्ट होती है, उनके अंदर वो 3 स्टॉक है टॉप पे आ रहे हैं। वो तीनों स्टॉक, और तीनों स्टॉक की मैं यदि बात करूँ, तीनों के तीनों जो है अचानक से वो फटे हैं। अचानक से उनके अंदर वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम आने के साथ साथ एक चीज़ और हुई है उनके साथ कि उनकी यदि आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाला है अभी फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल भी आप उनके चेक करोगे तो फंडामेंटल भी बेकार है। उनके अंदर FII और DI जो है वो कंटिन्यूसली अपना पैसा निकालने में लगी हुई हैं। और उसी के साथ मैं बात करूँ प्रॉफिट और रेवेन्यू नेटवर्थ की, कंटिन्यूसली जो है गिरते जा रहे हैं। एक्सपेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि आप भी ये देख के उनको ख़रीदते हो कि इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाले में आ रहे हैं, मोस्ट वोट की जो लिस्ट है उनके अंदर आ रही हैं। हालांकि वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वो अभी फटने वाले हैं, अभी और जाने वाले हैं, क्योंकि उनमें जो है टेक्निकल के अंदर ऐसा दिख रहा है उनके अंदर कि अभी वो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें, बट नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला उनका कौन से हैं। तुम देख सकते हो ब्रोकर के ऐप पे जाओगे, वहाँ पे मोस्ट वोट के अंदर देखोगे सबसे ज़्यादा जो बिक रहे हैं उन पे उनका नाम आपको दिखाई दे जाएगा। बट आपको उनसे बचना होगा, क्योंकि यदि आप एक महीने, मुझे नहीं लगता एक महीना वो ऐसे टिकने वाले हैं। एक महीने से पहले ही वो फट जाएंगे, वापस से जो है रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो रही है। क्योंकि जो FI और DI जो है वो कंटिन्यूसली अपना पैसा निकाल रही है वहाँ से। तो जब भी कोई ऐसा होता है, और ना ही वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, यदि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लॉस में चल रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा उसमें डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा वो लॉस ही होगा उसका। तो इससे बच के रहे, इसलिए देख के इन्वेस्टमेंट ना करें किसी की देखा देखी में, या फिर ब्रोकर के ऐप पे सबसे ज़्यादा मोस्ट वोट के अंदर हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ हर एक ब्रोकर के ऐप पे जाके, तो वहाँ पे यही जो कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं, 3 तो मेन के अंदर आ रहे हैं, बाकी और भी बिक रहे हैं। मोस्ट वोट के अंदर वो 3 आ रहे हैं, और टॉप पे 3 आ रहे हैं, टॉप पे वो 3 आ रहे हैं। और तीनों के तीनों की यदि आप फंडामेंटल चेक करोगे, टेक्निकल चेक करोगे, इवन उनके मैनेजमेंट भी जो है ठीक नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो ग्रोथ कर नहीं रहे हैं। उनकी यदि आप बात करोगे कि जब से वो लिस्ट हुए हैं NSE के अंदर, उसके बाद से उनकी ग्रोथ देखोगे तो एक्सपेंसेस तो उनके बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, या फिर कई साल ऐसे भी रहे हैं जिनमें जो एक्सपेंस है वो लगभग सेम है। बट प्रॉफिट की बात करोगे, रेवेन्यू की बात करोगे, वहाँ पे जो है नेगेटिव में जा रहा है सारा मामला। तो इसलिए मेरे आपसे यही निवेदन है कि किसी की देख के या फिर किसी की कॉल पे विश्वास न करके, किसी भी स्टॉक में यदि आप पैसा डाल रहे हो, यदि स्विंग के लिए भी डाल रहे हो ना, तो उस पर भी जो है फंडामेंटल आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप टेक्निकल से आप जो है काम चला सकते हो। बाकी यदि लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो, फिर स्विंग के अंदर शॉर्ट सेल कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कर सकते हो। टेक्निकल फंडामेंटल फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा स्विंग के अंदर। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि यदि आपको सेफ खेलना है इसके अंदर तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चेक करना पड़ेगा। बाकी बाइंग साइड तो आप उनमें तो मत ही जाओ, क्योंकि अचानक से उनके अंदर वॉल्यूम आया, और अचानक से जब भी किसी के अंदर वॉल्यूम आता है तो वो पंप एंड डंप की स्कीम होती है कि अचानक से जो है एक शेयर के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम लाया जाता है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोग सोचते हैं कि मोस्ट वोट की श्रेणी में आ रहा है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं। जैसे उसके अंदर थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ा सा भाव ऊपर जाता है, वो तो जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है उनकी। जो पैसा इतने दिनों से अटका हुआ था वो, उसके बाद आप या फिर मेरे जैसे जो रिटेलर्स होते हैं वो उसके अंदर फंस के रह जाते हैं नेगेटिव के अंदर। फिर हम सोचते हैं कि पैसा बढ़ेगा, लास्ट में धीरे धीरे ये जो है, या तो हमारा जो है लंबे टाइम तक उसमें लॉस चलता रहेगा, या फिर कोई ऐसी स्थिति आएगी कि वो बैंकरप्सी के अंदर जाके वैसे जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, इसीलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। बाकी स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशन और साथ में ही बहुत सारी लर्निंग भी आपको सिखाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कम्बल इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि सर्दी बहुत खतरनाक वाली हो रखी है।